वायुसेना एग्जीबिशन में दिखेगी स्वदेशी तकनीक की झलक। भारत स्वदेशी एरो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में इनमें से कुछ विदेशों में काम करती देखी जा सकेंगी। इस प्रयोग को एरो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर कहना सही होगा। पिक्स ISTOC के शो में होने वाले एयर शो व एविएशन बिलियन अपॉर्चुनिटीज के एग्जीबिशन एरो इंडिया एक्सिबिशन की साथ इस कार्यक्रम से काफ़ी शुरुआत बेंगलुरु में 13 फरवरी से होगी। 5 दिन तक चलने वाले इस शो में देश और विदेशों से कई एग्जिबिट्स हिस्सा लेंगे। इस शो में स्वदेशी तकनीक पर विशेष जोर देने के साथ यहां निर्मित इंडियन एरियल सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए नई राहें खोलेगा। साथ ही एरो इंडिया आयोजन का उद्देश्य एविएशन सेक्टर में होने वाले इनोवेशन, कॉन्सेप्ट और नॉलेज की शेयरिंग करना भी है। ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में डिफेंस की सबसे बड़ी संस्था लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 जेट्स, यूएस एयरफोर्स अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और B-1 बॉम्बर, फ्रेंच राफेल LCA तेजस FOC के साथ अन्य विमान येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इस साल प्रदर्शित किए जाएंगे। हर 2 साल में एक बार होने वाले इस एयर शो में दुनिया भर के डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लोग एक जगह अपने उपकरणों के साथ आते हैं। एरो इंडिया के प्रमुख आकर्षण इस साल एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए। इस शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यह 17 फरवरी तक चलेगा। एक जगह जुटेंगे दुनिया भर से लोग। रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के संस्करण में 731 एक्सिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 633 भारतीय एक्सिबिटर्स शामिल हैं। ये साल 2021 की तुलना में ये काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन है। इससे पहले 55 देशों की ओर से 540 एक्सिबिटर्स ने भागीदारी की थी। वास्तव में इस साल के शो में यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस को चोटी की अंतर्राष्ट्रीय देशों में गिना जा रहा है। इसके अलावा एरोस्पेस में यूएस की जानी मानी कंपनी अपने सबसे ज़्यादा इनोवेटिव बेड़े का प्रदर्शन मौजूदा समय में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए करने जा रही है, जिसमें C-130J ट्रांसपोर्ट, MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, जेवलिन वेपन सिस्टम और S-92 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके साथ ही लेटेस्ट सेंसर्स और मिशन एवियोनिक्स सिस्टम से लैस F-21 को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जो युद्ध के दौरान इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में सक्षम है। इन पर रहेंगी सबकी नज़रें। इस वर्ष होने वाले एरो इंडिया शो का मुख्य आकर्षण फुल स्केल LCA तेजस एयरक्राफ्ट रहेगा। इसका प्रदर्शन इंडियन पवेलियन में किया जाएगा। ये एक सिंगल इंजन, लाइट वेट, तेज तर्रार और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें क्वाड्रूप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगा है। यह आयोजन स्थानीय उद्योग के विकास पर भी प्रकाश डालेगा। इंडिया पवेलियन फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म के लिए इकोलॉजी विकसित करने में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा। साथ ही ट्रस्ट जोन ड्रोन के साथ ही साइबर टेक्नोलॉजी और राडार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का मिश्रण होने की उम्मीद है और इसमें भारतीय वायुसेना और विभिन्न अन्य वैश्विक प्रतिभागियों द्वारा शानदार हवाई प्रदर्शन शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस स्पेस, न्यू टेक्नोलॉजीज, UAV से जुड़े सेक्शन होंगे। 2023 एक एनुअल इनोवेशन प्रोग्राम है जो 15 फरवरी को शुरू होगा। इसमें एक ही छत के नीचे रक्षा और एरोस्पेस की दुनिया से संबंधित इनोवेशन, इंक्यूबेटर, निवेशक, MSME के साथ बहुत कुछ शामिल होगा। इसमें कई चीजें पहली बार प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, निवेशकों के साथ MOUs और घरेलू उद्योग में इनोवेशन जैसी बातें शामिल हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 2 दिन आम जनता को समर्पित होंगे। 16-17 फरवरी तक एविएशन सेक्टर से जुड़े बिजनेस की गतिविधियां ऊंचे आसमान में मंथन डिफेंस नजर आएंगी।